हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का सही तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निक एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाला एक कमाल का टेक्निक है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेड्स इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एज अ ट्रेडर सपोर्ट एंड रजिस्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्राइस इन लेवल्स को अप्रोच करता है तब हमें ये हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, यह हमारे पास चार्ट में एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को हिट करके नीचे आ जाता है। अगर प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ एक हाई पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए। यह हमारे लिए एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक कॉमन मिस्टेक जो एक बिगनर हमेशा करता है वह है बहुत सारे सपोर्ट एंड रजिस्टर्ड चार्ट पर ड्रा कर देना, कुछ इस प्रकार से जो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके ट्रेडिंग को एक सिंपल बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि जो बिगनर हैं वो सिंपल रूल को फॉलो नहीं करते। मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो है एक लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है, वो है मल्टीपल रिजेक्शंस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स नीचे जाकर वापस आ जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनाता है। जो यहाँ हम एक लेवल ऑफ स्पॉट सपोर्ट ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार। और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है, जो इस लेवल को एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया बनाता है। यहाँ हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार। आप सोच रहे होंगे इस चार्ट पर तो सही है, पर इस प्रकार के चार्ट पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से ड्रा करेंगे जहाँ अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेजर सिम्स को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल तक ऊपर आता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, तो हम एक रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पर ड्रा कर सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जहाँ अभी तक कोई मल्टीपल रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक आता है और वापस ऊपर जाने लगता है। तो आपको जस्ट सिंपली एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। रूल नंबर 2, ए लाइन कैन बी बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, जो इसे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल पर आता है। अब मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इसका मतलब जो ये लाइन है वह ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लाइन अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। अब हमारा थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है द लेवल मस्ट बी क्लोज टू द करंट प्राइस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जो यहाँ हमारे पास क्लियर एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। करंट प्राइस के आसपास आपको ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना जो करंट प्राइस से बहुत दूर है। लाइक दिस एग्जांपल, हालांकि यह भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पर करंट प्राइस से काफ़ी दूर होने के कारण अभी इनका कोई काम नहीं है। जो हमें ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करे, क्योंकि बहुत सारे लाइन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम एक सपोर्ट जोन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड है और यह करंट प्राइस के करीब भी है। और यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था, वह पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन के बाद यह रेजिस्टेंस काम कर रही है और यह भी करंट प्राइस के करीब है। बेसिकली आपको रेक्टेंगल बॉक्स के जोन क्रिएट करना है, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, यह एक जोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है और यह करंट प्राइस के करीब भी है। और यहाँ देखा जाए तो हम सपोर्ट के लिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। एक और चार्ट देखते हैं। तो इस लेवल पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा था तब प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर एक छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिजेक्ट हो जाती है। जबकि यह हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो करंट प्राइस के क्लोज है और यह हमारा एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो बेसिकली इस प्रकार से आप लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बना देंगे। और हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो।